हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का डब्ल्यूएस स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेगल की फ़िलॉसफ़ी के बारे में। इनकी फ़िलॉसफ़ी को जानने से पहले हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे इनके जीवन के ऊपर, इनके व्यक्तिगत जीवन, इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले पे जो हेगल की तस्वीर लगी हुई है, यही हेगल है और हम लोग हेगल साहब के बारे में बात करेंगे। उससे पहले इनके जीवन पे प्रकाश डालते हैं। देखिए, बात है कि 27 अगस्त 1770 स्थान है जर्मनी का, यहाँ इनका जन्म होता है। इनकी मृत्यु होती है 14 नवंबर 1831 में। कोलेरा के कारण इनकी मृत्यु बर्लिन में होती है, जर्मनी में ही इनकी मृत्यु होती है। इनके पिताजी सिविल सर्वेंट होते हैं और इनकी माताजी का निधन कम उम्र में हो जाता है। जब हेगल महज 13 वर्ष के होते हैं तब इनकी माताजी का निधन हो जाता है। ठीक है, इनके एक भाई और इनकी एक बहन थी और इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करी उसमें उन्होंने धर्म की भी शिक्षा ली। धर्म से भी ये बहुत ही खास प्रभावित रहते हैं और धर्म की भी शिक्षा ली इन्होंने धर्म की शिक्षा लेने के बाद जब इन्होंने अपना जो शैक्षिक क्षेत्र है, यानी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है इनका, इन्होंने अपनी पढ़ाई करी, इन्होंने ग्रेजुएशन करा और ग्रेजुएशन करने के बाद ये 8 वर्षों तक स्विट्ज़रलैंड गए और स्विट्ज़रलैंड में 8 वर्षों तक इन्होंने होम ट्यूशन दिया। बच्चों को घर घर जा कर के ये पढ़ाया करते थे। उसके बाद एक समय आता है जब 1801 का यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में ये शामिल होते हैं बतौर प्रोफेसर। इनको अपॉइंट किया जाता है और ये वहाँ पढ़ाते हैं, जबकि यहाँ इन्हें सैलरी वगैरह नहीं मिल रही होती है शुरुआती जीवन में। शुरुआती जो प्रारंभिक करियर रहता है इनका, उनमें उनको उतनी सैलरी वगैरह नहीं मिलती है। बस ये अपना लेकिन पढ़ाने का काम करते रहते, पढ़ाते रहते हैं। तो यहीं पे रह करके, यहीं पे पढ़ाते हुए इन्होंने अपनी एक पुस्तक जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रही है 1807 ईस्वी में फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और 1806 में क्या होता है, इससे ठीक 1 वर्ष पहले, इनके प्रकाशित होने से पहले नेपोलियन ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को बंद करवा दिया था। ठीक है, एक युद्ध हुई, लड़ाई हुई, उसमें जो नेपोलियन ने यूनिवर्सिटी ऑफ जेना को बंद करवा दिया। जब हेगल ने पहली बार नेपोलियन को देखा था तब उसने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो ये था कि वर्ल्ड स्पिरिट ऑफ हॉर्स बैक। जो एक लाइन कही थी उसने, जो एक वाक्य कहा था उसने, वो ये था कि वर्ल्ड स्पिरिट ऑफ हॉर्स बैक। वो हेगल ने कहा था इसको नेपोलियन को देखने के बाद। ठीक है, ये सब चल रहा होता है। तब 1816 ईस्वी में साइंस ऑफ लॉजिक प्रकाशित होता है। ठीक है, और साइंस ऑफ प्रकाशित जो है हेगल खुद करते हैं, अपनी इनकी एक रचना होती है। फिर वह क्या करते हैं, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हिडलबर्ग में बतौर प्रोफेसर के रूप में ये कार्य करना प्रारंभ करते हैं, कार्य करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ वो पढ़ा ही रहे होते हैं। 1818 में हेगल के द्वारा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, ये जो हेगल हैं इनकी एक रचना होती है। इसके बाद ये अंततः यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन आ जाते हैं बतौर प्रोफेसर। बर्लिन की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में प्रोफेसर के रूप में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। ये इनके जीवन का अंतिम जो विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, वो यही रहता है। यहीं रह करके इन्होंने 1821 में फिलॉसफी ऑफ राइट्स प्रकाशित किया और जो कोलेरा के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। 1831 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो इनकी जो लेक्चर्स होते हैं और जो इनके हैंड रिटन नोट्स होते हैं, जो लिखावट होती है, उन सबको एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा कर करके एक बुक के रूप में एक प्रकाशित किया जाता है, जिसे कहा जाता है फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, जो हेगल की मृत्यु के 6 वर्षों के बाद 1837 में प्रकाशित किया जाता है। ठीक है,
तो ये सब चल ही रहा होता है। तब क्या होता है कि जो हीगल हैं, अगर हम लोग उनके दर्शन की बात करें तो वो कैसे दार्शनिक हैं, तो वो हैं एक आइडियलिस्ट या आइडियलिस्टिक दार्शनिक हैं, एक फिलोसफर हैं, ठीक है, वो इस रूप में कार्य करते हैं। तो हीगल जो है वो आइडिया को ही माइंड कहते हैं और माइंड को ही आइडिया कहते हैं। हीगल का ये मानना था कि जब धरती पृथ्वी नहीं था, जब बिग बैंग नहीं हुआ था, उस समय भी माइंड था, उस समय भी आइडिया था, रीजन था, स्पिरिट था, तर्क था। तो जो ये हीगल मानते हैं ऐसा कि ये सब तो था, लेकिन इन सब की चेतना का विकास नहीं हुआ था। इन सब के होते हुए इनमें कॉन्शियसनेस नहीं था, ये सब कॉन्शियस नहीं थे, ठीक है, इनकी चेतना का विकास नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि सभी की चेतना का विकास हो। जैसे इनका अगर मूल उद्देश्य आप पढ़ेंगे, जो इनका तर्क है, जो सभी इनके जो दर्शन को हम लोग देखेंगे, वो ये है कि ये स्वतंत्रता की बात करते हैं। ये चाहते हैं कि हर कोई स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता की बात करते हैं। इनका मूल उद्देश्य स्वतंत्रता है, ठीक है। तो जो हीगल हैं वो ये कहते हैं कि पहले सब कुछ था, लेकिन उनकी चेतना का विकास नहीं हुआ था। और एक हीगल की फिलॉसफी में आप एक चीज़ और ये भी जानेंगे कि हीगल कहते हैं कि रीजनल इज एक्चुअल एंड एक्चुअल इज रीजनल। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ ये है कि जो हीगल हैं वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी कोई घटना घट रही होती है, उस घटना के पीछे एक तर्क होता है, एक उसका कारण होता है, उसका एक रीज़न होता है। बिना किसी तर्क घटना के कोई घटना नहीं घटती है। आप एक उदाहरण स्वरूप आप इस बात को भी समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई घटना घट रही होती है, जैसे आप एक देखें कि एक पेड़ से एक फल गिरा, एक सेब गिरा। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा, ग्रेविटी के नियम के बारे में पढ़ा होगा, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में पढ़ा है। तो उसमें आप क्या जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो एक पेड़ से फल गिरा, एक फ्रूट्स जो है, एक सेब है, एप्पल जमीन की तरफ गिरा और पेड़ से टूटा और जमीन पे आके गिरा। तो वो जो गिरा है वो एक्चुअल तो है, वो वास्तविक तो है कि हाँ वो गिरा, लेकिन उसके पीछे एक तर्क है, उसके पीछे एक रीजन, एक कारण है कि वो क्यों गिरा, है ना। तो आप इस तरीके से भी देखें कि क्यों गिरा, तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वो गुरुत्वाकर्षण का बल लग रहा है, जो पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है किसी भी वस्तु को, ये कारण है। तो इसका रीजन क्या हुआ कि गुरुत्वाकर्षण का बल, और एक्चुअल क्या है, वो घटना घट रही है, अब वही एक्चुअल है जो रीजनल है। तो ये है हीगल के द्वारा दिया गया दर्शन। मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश किया है कि चीज़ों को मैं आपको बता सकूं, जो आपके CC5 में आएगा, PG सेकेंड सेमेस्टर, जो LNMU के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है 8 मई से। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 8 मई से पहले मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूं। मैं पिछले कुछ दिनों से अपने व्यक्तिगत कारणों से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में, या ये कह सकता हूँ कि जो आपका 8 मई को पेपर होना है उससे पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका पूरा सिलेबस मैं सेकेंड सेमेस्टर का करा दूं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।